हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हैप्पी होम्स ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स देखिए, आ गई हूँ मैं नहा के और आज चढ़ना है घी तुलसी झींगा के पत्ते पे। तो वही चढ़ा रही हूँ। अभी शाम के ना 5 बज रहे हैं। मैं लेट कर रही हूँ क्योंकि बच्चे नहीं थे ना, बच्चे स्कूल गए हुए थे और हस्बैंड भी ऑफिस गए हुए थे। तो मैं कही हस्बैंड आ जाए, बच्चे आ जाए, उसके बाद मैं करूँगी। तो इसलिए ना देर से करने लगी। तो देखिए पत्ता डाल दे रही हूँ। तो पत्ते डाल दी हूँ। अभी ये देखिए तुलसी मैं घी लगा के डाल दे रही हूँ। पहले जितवाहन बाबा को, फिर चूल्हों को, तिहारों को, तो देखिए डाल दी हूँ। पूजा कर लेती हूँ। हेलो, प्रणाम करो। रुक के तुम भी प्रणाम करो। हेलो, उधर बाहर फेंक दो, साइड से उधर फेंकना। और ये तो हो गया पूजा। यही सिंदूर वगैरह कर लेती हूँ, फिर तैयार होके मिलती हूँ आप लोगों से। तो देखिए रेडी होके आ गई हूँ मैं, और ये येलो वाला सूट पहनी हूँ। नया है, नया ही पहनना होता है, तो नया ही सूट पहनी हूँ। और वहाँ पे देखिए मूंग मैं रख रखी हूँ। सुबह भीगने दी थी, 4 बजे जब सरगी खाने उठी थी ना, तभी मूंग भीगने दी थी। तो शाम तक फूल गया था। और मैं ना अब घर का पूजा कर रही हूँ। तो मूंग को पानी से निकाल के रख दी थी और थोड़ा सा ना कटोरी में लेके आ गई थी, और बाकी सारे मूंग को ना पानी से निकाल के रख दी थी। तो देखिए घर का पूजा मेरा हो गया है। जो नॉर्मल पूजा करते हैं उसी तरह पूजा कर ली। उसके बाद फिर ना जो डलिया में लाई थी तो उसको धो दी थी सुबह में ही। उसके बाद उसमें ना सिंदूर लगा दी 5 जगह। और उसके बाद अब इसमें फ्रूट्स वगैरह रखूँगी। तो सबसे पहले नारियल रखी, नारियल में भी 5 जगह सिंदूर लगा दी। और उसके बाद सारा फ्रूट्स जितना मुझे डालना है इसमें डाली में, वो सारा फ्रूट्स वगैरह डाल दूँगी। ड्राई फ्रूट्स डालूँगी। ये मूंग जो मैं भिगो के लाई थी, फुला हुआ मूंग था, कटोरी में लाई थी, तो वो भी डाल दी। और कटोरी में मैं इसलिए डाली ना कि इधर उधर फिर फैले नहीं तो पूरा वो फैल के फिर इस डलिया से ना गिर जाता। डलिया में छेद है, तो इसलिए कटोरी में करके डाली हूँ। तो देखिए सारा फ्रूट्स डाल दी हूँ। ड्राई फ्रूट्स डालूँगी इसी में ना। मैं ड्राई डोर डालूँगी, बच्चों के लिए बेटी का जो गले का लाई हूँ वो डालूँगी, हस्बैंड का ड्राई डोर डालूँगी। और यहाँ पे मैं ना हस्बैंड से कुछ पूछ रही थी, पैकेट था ड्राई फ्रूट्स का, तो वही मैं पूछ रही थी कि पैकेट सही डाल दे, क्योंकि फिर खोल के डालती तो गिर गिर जाता डलिया से नीचे, इसलिए मैं पूछ रही थी। तो बोले डाल दो ऐसे ही। और खीरा में देखिए लपेट के ना मैं अपना जितिया डाली हूँ एक में, और एक खीरे में ड्राई डोर और बच्चे के गले का जो था वो सब डाली हूँ। सब डाल के और फिर इसके ऊपर ना तुरई का जो पत्ता है वो भी डाल दूँगी। सिंदूर बिंदी जो भी मैं अपने लिए श्रृंगार का सामान लाई थी वो सब भी इसी में डाल दी। और डलिया खैर छोटा था, बहुत मुश्किल हो रहा था इसमें डालने में। अगले साल से ना देखती हूँ बड़ा डलिया लूँगी, क्योंकि छोटा होता है ना तो फिर दिक्कत होती है। और ऊपर से ना ये डलिया सही से बैठ नहीं रहा था, नीचे से इसका ना वो टेढ़ा था, नीचे से ये बैठ नहीं रहा था। पूरा सारा डलिया ना दुकान में ऐसे ही था। मैं कितना ढूंढ के ये थोड़ा सा ठीक डलिया ली थी। तो देखिए इसमें ना तुरई का पत्ता भी डाल दी। और
उसके बाद मेहंदी का पत्ता डाली, जो भी पत्ता मेरे पास अवेलेबल था मैं डाल दी। बांस का पत्ता डाली, इसमें मान का पत्ता डालता है, जीवल का पत्ता डालता है, और साग वगैरह, नौनी साग और कौन कौन सा साग मम्मी लोग डालती है, पर मेरे पास जो नहीं था वो सब अवेलेबल, तो फिर मैं नहीं डाली। क्योंकि मान का पत्ता, जीमल का पत्ता तो मैं पहचानती भी नहीं हूँ, तो फिर ढूंढूं कैसे, और मिलेगा भी नहीं यहाँ पे। वो गाँव में मिल जाता है, लेकिन यहाँ मिलना ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बाहर मिलने में। तो जो मिलता है ना उसी से मैं कर लेती हूँ पूजा। जरूरी नहीं है कि हर चीज़ मिलेगा तभी मैं पूजा करूँगी, जो मिलता है उसी से कर लेती हूँ। भगवान सब जानते हैं, है कि नहीं। उसके बाद पान सुपारी सब डाल दी। डाल के अब मैं ना यहाँ बैठ के सोच रही हूँ कि कुछ छूट तो नहीं गया, क्योंकि एक बार इसको ढक दूँगी ना तो फिर इसको उगाड़ नहीं सकती हूँ। तो इसलिए मैं सोच रही थी यहाँ पे बैठ के कि कुछ छूट तो नहीं गया। इधर उधर देख भी रही थी। कटोरी लाई हूँ, कटोरी में मिठाई डाल के डालूँगी, क्योंकि मिठाई भी ऐसे डालती ना तो पूरा वो ख़राब हो जाता, मैसी सा हो जाता। तो फिर मैं कई कटोरी में ही डाल के डालूँ। और देखिए मैं वैसे ही ध्यान से सोच रही हूँ कि कुछ छूट तो नहीं गया। फिर पूरा देखने के बाद मुझे लगा नहीं, कुछ नहीं छूटा है। तो अब मैं इसको अब रख दूँगी मंदिर में डाली को। और भगवान के जी के लिए ना, अपने मंदिर के भगवान जी के लिए अलग से सारा फ्रूट्स वगैरह चढ़ाई हूँ। प्रसादी मिठाई वगैरह सारा अलग से चढ़ाई हूँ। तो वो सब अलग चढ़ा दी और डलिया अलग चढ़ा दी। ये डलिया का ना जितवाहन बाबा को बस चढ़ेगा प्रसाद कट के। और जो फ्रूट्स वगैरह डाली हूँ भगवान जी के पास मंदिर में, वो सारा ना कट के भगवान जी को चढ़ेगा, कल चढ़ेगा, यानी कि सैटरडे को 7 तारीख को। तो इसी तरह हम लोग के इधर पूजा होता है। और मैं पहले ना इस साइड रख रही थी डलिया, पहले उस साइड रखी डलिया, तो फिर हस्बैंड बोले ना कि इस साइड डलिया करो, क्योंकि वो दिया जल रहा है ना उधर, तो जलने का डर रहता है। तो फिर बोले डलिया इस साइड करो और वो सब सामान उधर करो। हस्बैंड यहीं बैठे थे, बच्चे भी बैठे थे। और अब बहुत सोचने के बाद जब सोच ली कि कुछ नहीं छूटा है, तब जाके देखिए मैं रुमाल से ढक दी डलिया को। और बेटा को कह रही थी 1-2 फ़ोटो भी खींचो, तो वो खींच रहा था फ़ोटो भी। बेटा वीडियो बना रहा था साइड में बैठ के चेयर पे। तो देखिए डलिया ढक दी है, इस पे फूल अक्षत सब डाल दूंगी। उसके बाद अगरबत्ती दिखा दूंगी, धूप दीप सब दिखा दूंगी, पूजा वगैरह कर लूँगी अच्छे से। उसके बाद कथा पढ़ूंगी, जितवाहन बाबा का कथा का बुक आता है वो पढ़ूंगी। तो ऐसे ही हम लोग के तरफ पूजा होता है, जैसे मैं देखी हूँ मम्मी लोग को वैसे ही करती हूँ, नॉर्मल जैसे होता है पूजा। और सब जगह ना अलग अलग अपने अपने तरीक़ा से होता है, तो सब जगह का अलग अलग होता है। मेरे तरफ ऐसे होता है तो इसलिए मैं ऐसे करती हूँ। तो देखिए अब अगरबत्ती जला ली, तो चलिए अब पूजा कर लेती हूँ फटाफट से, बच्चों को प्रणाम करवा दूँगी। और उसके बाद हो गया मेरा पूजा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे कथा वगैरह पढ़ लूँगी, उसके बाद पूजा ख़त्म। उसके बाद ना अब कोई काम नहीं रहेगा। अब खाना वाना तो खैर बना हुआ है बच्चों का, हस्बैंड बना लेंगे जो भी मन होगा। अब सब्जी तो है ही, रोटी चावल बनाना होगा तो हस्बैंड बना लेंगे। तो देखिए पूजा हो गया है, अब दिया जला ली हूँ, आरती कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर कथा पढ़ूँगी। अभी कथा नहीं पढ़ी हूँ, और कथा का वीडियो ना ज़्यादा बनाई भी नहीं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता फिर वीडियो। तो कथा भी मैं पढ़ ली थी, तुलसी जी में भी दिखा आई थी मैं। और अब सुबह फिर पूजा करूँगी। अब इसको ऐसे ही रहने दूँगी, ये सुबह तक ऐसे ही रहेगा। बच्चे भी प्रणाम कर लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ कथा। तो चलिए फटाफट से कथा वगैरह पढ़ लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड्स पूजा वगैरह हो गया है, मैं कपड़े भी चेंज कर ली, क्योंकि ना उस कपड़े को पहन के फिर सुबह पूजा करना है। तो इसलिए मैं जल्दी से कपड़े चेंज कर ली। मैं कहीं चेंज कर लूँ, क्योंकि फिर अगर बच्चों का दूध वगैरह दूँगी, जूठा बर्तन वगैरह छूऊँगी तो फिर वो जूठा हो जाता है, इसलिए ना मैं कपड़े चेंज कर ली। और हस्बैंड गए हैं सब्जी वगैरह लाने, साग वगैरह। सब्जी तो खैर बना हुआ है, चावल थोड़ा सा बना दूंगी। हस्बैंड बोल रहे मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि हस्बैंड ना लेट खाए हैं नाश्ता, तो बोल रहे अभी नहीं खाऊंगा मैं। तो बच्चों को बस चावल बना दूंगी, सब्जी आलू गोभी का है तो उसी से हो जाएगा। थोड़ा सा लेटूंगी। पारण का मुहूर्त ना 11 बजे के बाद का है, तो देखती हूँ कब पारण करती हूँ। बच्चे चले जाएंगे ना स्कूल,
तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। प्रसादी वगैरह चढ़ाऊँगी तो बच्चे प्रणाम भी नहीं करेंगे, बच्चों को प्रसादी वगैरह भी नहीं दूँगी, तो मैं कैसे खा लूँगी। तो देखती हूँ कैसे क्या करती हूँ। कल वैसे हाफ टाइम है, बच्चों को कह रही हूँ छुट्टी कर लो, बट बेटा मान ही नहीं रहा है, कह रहा कॉपी दिखाया जाएगा मेरा एसएसटी का, तो मैं नहीं करूँगा छुट्टी। तो बेटा अगर चला जाएगा तो फिर सुबह देखती हूँ उससे ना डाली जो ढकी हूँ ना उसको उघरवा लूँगी। उसके बाद देखती हूँ कैसे क्या करती हूँ। हस्बैंड तो खैर 10 बजे जाएंगे, लेकिन बच्चे नहीं रहेंगे तो फिर हस्बैंड भी चले जाएंगे 10 बजे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखती हूँ कैसे। मैं तो सोच रखी हूँ कि बेटा 12:30 बजे तक आता है, तभी मतलब 12 बजे से वही फल उल काट के चढ़ाना उड़ाना शुरू करूँगी। 12:30 बजे तक बेटा आ जाएगा, उसके बाद फिर फटाफट पूजा वगैरह कर लेंगे, तो बच्चे भी प्रणाम कर लेंगे। इतने देर भूखे रहे, 1 घंटा और रह जाएंगे। 11 साढ़े 11 बजे तक वैसे मैं खाती, और बाकी अब थोड़ा देर और रह जाएंगे, कोई बात नहीं। वही सोच रखी हूँ, बाकी अब देखती हूँ कैसे क्या होता है। और खाना वगैरह भी बनाना होगा ना, सुबह बहुत चीज़ें बनती है, 5 या 7 तरह के सब्जी वगैरह बनती है, 7 तरह का साग मिक्स करके, फिर जो मूंग फुलाई ना उसका औंकड़ी बन जाएगा, स्प्राउट बन जाएगा, उसको साग में डाल के भुना जाता है तो साग बनता है। तो ये सब चीज़ें बनाना है, तो 11 बजे तक टाइम है, तो आराम से बन जाएगा। और 10 बजे तक हस्बैंड भी रहेंगे तो हस्बैंड ही आधा काम कर देंगे। तो मैं सोच रही हूँ वही कि बच्चे आ जाएंगे 12:30 बजे तक, उसके बाद मैं चढ़ा उड़ा के फिर अपना व्रत तोड़ूंगी। हस्बैंड को भी 1 घंटे के लिए 1 बजे बुला लूँगी, कहूँगी आ जाइए। रोज़ तो ऐसे मैं खा ही लेती हूँ, लेकिन जिस दिन व्रत रहता है उस दिन सोचती हूँ ना कि पहले हस्बैंड को खिला दूँ। हस्बैंड गुस्सा भी करते हैं, कहते हैं रोज़ ऐसे खा लेती हो जब मतलब कुछ नहीं रहता है तब, और जब व्रत फास्ट करोगी तो फिर इंतजार करोगी तो आप खाइए तब खाऊंगी। तो वही होता है। मैं सोचती हूँ ना कि रोज़ तो खा ही लेती हूँ, तो एक दिन तो कम से कम उनको खिला दूँ फिर मैं खाऊं। तो ऐसा ही है, देखती हूँ कैसे क्या होता है। जैसा भी होगा आप लोगों को पता चल ही जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।